नाज़रीन, लाहौर का ये लारी अड्डा एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जहाँ पर आपको छोटी गाड़ी नज़र आती है, कोस्टर है, फिर बड़ी गाड़ी है जो लॉन्ग रूट्स पे जाती है। तो इस वक्त हम टोयोटा जो सेक्शन है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी आपको एसी और नॉन एसी टोयोटास दोनों मिलेंगे। अभी हम आपको कोस्टर साइड पे भी ले जाएंगे। तो मैं ये पूछूंगी कि जब आपके पास एक गाड़ी मौजूद है, बड़ी कोस्टर है, एसी गाड़ी मौजूद है, तो फिर ये टोयोटास में तो कैपेसिटी भी कम है और रोड पे तकरीबन वही है, और क्यों आप मतलब ये छोटी गाड़ी क्यों जा रही है? जब आप एक रूट पे निकल रहे हैं तो बड़ी गाड़ी इनफ है, तो छोटी की क्या ज़रूरत थी? देखें, टोयोटा में बैठते हैं 29 पैसेंजर बैठते हैं, जो उससे बड़ी आ जाती है उसमें 35 पैसेंजर बैठते हैं। अब एक 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है। अब वही सहूलियात हम अगर टोयोटा हाईएस जो है, हाई रूफ जो नए मॉडल का निकला है, उसमें एसी भी अच्छा है, उसकी सर्विस भी अच्छी है, उसमें आप ओवरलोडिंग भी कोई नहीं है, उसमें सारी सहूलियात आपको वही मिल रही हैं, मगर आपका टाइम कम हो जाता है, टाइम की लिमिट कम हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओगरा की मंजूरी से जो इन पे सीएनजी लगवाए हुए हैं वो उस गाड़ी में नहीं लग सकते। इसके अंदर पेट्रोल इंजन होता है, उसके अंदर डीजल इंजन होता है। तो ज़ाहिर बात है मालिक को कुछ एडवांटेज मिलता है, ऑनर को यहाँ पे कुछ आकर एडवांटेज मिल जाता है। उस एडवांटेज के नतीजे में मोटर मालिक का ये होता है कि चलो यार, मेरे बच्चों की रोटी का सिलसिला है, वो अगर कम पैसे लगा के 30-35 लाख लगा के तो मेरा रोटी का सिस्टम चल पड़ता है, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये याद रखें कि ट्रांसपोर्ट में कोई एक गाड़ी को ले लें, उसके साथ 40 ख़ानदान वाबस्ता हैं। एक गाड़ी से 40 ख़ानदान वाबस्ता हैं, 40 लोग उससे काम करते हैं और 40 ख़ानदान पलते हैं। तो इस पे अगर आप कोई कदगन लगाते हैं या कोई इसको आप मिसमैनेज करते हैं तो वो 40 ख़ानदान बेरोज़गार हो जाते हैं। आप लॉकडाउन में चले जाएं तो वहाँ पे इतना नुकसान हुआ है कि लोगों की इज़्ज़तें सड़कों पे नीलाम हुई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका जो फिर अगर ये छोटी गाड़ी है, सहूलियात तो आपने बताया कि वही बड़ी गाड़ी वाली है, तो क्या किराए में कोई डिफरेंस है इसका? नहीं, एसी वाला तकरीबन सेम किराया, कोई डिफरेंट नहीं है। इसमें पैसेंजर्स कितने बैठते हैं? इसमें बैठते हैं 17 से 18। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगी कि कोरोना की सूरत हाल चल रही है, अभी आपने जिक्र भी किया, तो मैंने देखा कि SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुसाफिर जो है वो साथ बैठे हुए हैं, उसमें गैप नहीं है। पैसेंजर बैठ रहा है, वो मास्क लगा रहा है, वो देखें। मास्क लगाना ही तो SOPs नहीं है। कहा गया था कि डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्यों मेंटेन नहीं किया गया? देखिए, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो ये है, नॉन एसी में आप डिस्टेंस नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ जो शीशे ओपन हो जाते हैं वहाँ पे एयर का क्रॉसिंग होनी शुरू हो जाती है। एसी वाली गाड़ी में है तो अब कोरोना की सूरत हाल जो भी चल रही है, अब ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के हवाले से अब एक अल्लाह पाक ने हमें एक सेफ़ साइड दे दी है, तो हम तकरीबन जितना भी ट्रैवल पैसेंजर कर रहा है वो सारा तकरीबन वैक्सीन लगवा के कर रहा है। तो इसमें वैक्सीन से पहले भी SOPs का ख्याल नहीं था, अब बात फिर हमने बहुत ख्याल किया है। हमने D क्लास अड्डों से ज़्यादा लारी अड्डे में ख्याल किया है। हमारा कोई प्रोग्राम उठा के चेक कर लें, हमने डिस्टेंस रखा है एसी वाली गाड़ी में। जो गवर्नमेंट ने हमें अब्लाइज किया है कि जी आपने 50% करना, हमने 50% ही किया है। ये मुझे पहले मिले नहीं है, वरना मैं खुद से 4 सीट्स लेके खुद से जाती रही। मैंने डिस्टेंस अपना खुद मेंटेन किया, 4 सीट्स का किराया दे के फिर डिस्टेंस मेंटेन किया है। हुआ नहीं था, गाड़ी में जो है ये मेंटेन नहीं किया गया था डिस्टेंस। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ड्राइवर साहबान हमारे साथ मौजूद हैं। उनको बहुत से मसाइल, उन्होंने ख़ुद से हमें अप्रोच किया कि हमारी बात जो है वो भी सुनी जाए। तो इनको क्या मसाइल हम इनसे पूछते हैं। जी मैडम, एक तो बात यह है कि ये लारी अड्डा है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का इतना खर्च हुआ है, ये पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स हैं, रात को ना को लाइट्स जलती है ना को पंखा चलता है, दिन को ना रात को, ठीक है। ये 70-70 लाख की गाड़ी इधर खड़ी है, पीछे पार्किंग देखें, पार्किंग में इतने बड़े खतान बने हुए हैं, गाड़ियाँ निकालने का या अंदर लाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि लाइट्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, और तो आप रात के टाइम पे यहाँ पे फिर कैसे मुसाफिर आते हैं, कैसे आप लोग यहाँ पे डील करते हैं? जी, अपनी मदद आपके तहत गाड़ियों में लाइटें जलाते हैं, गाड़ियों की लाइटें जलाते हैं, उसके तहत ही हम अपने मुसाफिर को डील करते हैं, बिठाते हैं ना। बाहर पोल्स पे भी कोई लाइट्स नहीं है? नहीं, ये एक लाइट्स है लेकिन ये जलती नहीं है, ठीक है।
दूसरा ये है कि यहाँ पे ड्राइवरों के ना कोई बैठने का इंतज़ाम है, ना को रात को रहने का इंतज़ाम है, ना मुसाफिर बैठने का कोई वो लगे हुए हैं बेंच सामने, उनके ऊपर जो रेडीदान है उन्होंने मतलब अपने अपने ठिये लगाए हुए हैं, मुसाफिर कहीं बैठ नहीं सकता। खाने के आप कह रहे हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे खाना किस तरह से मिलता है, रेट्स क्या होते हैं? आप लोग तो ज़ाहिर कहते हैं कि यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का खाना पीना कैसे होता है? कार में जाए ना तो ड्राइवर जो कोई मुसाफिर है 60-70 रुपये में नाश्ता कर सकता है, ठीक है। ये जो है ये तकरीबन 200-250 रुपया लेते हैं, ठीक है। कलेजी लगाई हुई है इन्होंने, वो 700-800 रुपये की प्लेट लगाते हैं, मुसाफिरों को लूटते हैं ये लोग, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। क्या मुसाफिर भी इस पर शोर नहीं मचाते हैं? वो क्यों लेते हैं? और मचाते हैं, मुसाफिर क्या करें? कोई इधर सिक्योरिटी वाला कोई आदमी हो तो वो उनको बताए ना कि मतलब इस तरह डील करना है। ये आप ये बाहर सामने लगी हुई है, रेडी लगी हुई है, आप जाकर चेक करें, ठीक है। किसी से पूछ लें, उनको बोलते हैं एक चने लगा दें, 2 नान दे दें, वो कहते हैं 300 रुपया दे दें। अभी हम ये भी देखेंगे ज़रूर, और अभी आगे हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे सफाई का बहुत ही बुरे हालात हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। ये पीछे चले जाएं आप, ये पानी खड़ा हुआ देख ले, ये दरख्त देख ले, इनके वो नशा करने वाला कैमरा उधर लगाएं, वो नशा करने वाला निकल रहा है वहाँ से। वो देखो जरा सलमान, वो पीछे देखो, वो पीछे से नशा करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सारी सारी रात यहाँ पर जो है नशा करने वाले लोग मौजूद रहते हैं, और बकौल ड्राइवर्स के बदनाम ड्राइवर्स हैं इस हवाले से। ये सारा पानी जो है यहाँ पे बारिश का है। बारिश का पानी है इधर, ठीक है। कोई मामूलात नहीं इधर है, ठीक है। हमारी 100 रुपये फी गाड़ी की पर्ची होती है, ठीक है। अब ये रोड देख लें और जगह देख लें, यहाँ पे कोई भी गाड़ी हम काम करवा कर लाते हैं, टायर फट जाता है, इनको कोई दुख नहीं है, ठीक है। 100 रुपये पर्ची हमसे लेते हैं, जिसकी वजह डबल पर्ची। ये बड़ी गाड़ी है, इनकी 150 रुपये पर्ची है। जो गाड़ी पर्ची लेकर नहीं जाएगी इंटर, उसको नहीं अंदर जाने। अगर इधर पानी खड़ा हो जाए तो वो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो जाती हैं, तो इधर ट्रैफिक वाल्टन आ जाती है, वो हमारी गाड़ियाँ बंद कर जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ये जो आप लोग यहाँ पे स्टैंड का जो देते हैं 100 रुपीज़, आप कह रहे हैं 100 रुपया हम देते हैं, तो गवर्नमेंट नहीं, आप जो 100 रुपया देते हैं तो उसके बदले में सहूलियात आपको कोई नहीं, कोई सहूलियात नहीं हमें। आपकी क्या डिमांड है कि अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं, ये आप पर फेरा देते हैं हर जी 12 घंटे में देते हैं, 12 पर डे 12 घंटे का है। यानी कि 12 घंटे का 100 रुपया आप देते हैं, तो कितने यानी कि एक दिन का 200 रुपया बन जाता है? हाँ जी, 24 घंटे का 200। तो ये जो आप इनको ये जो आप पैसे देते हैं, तो इसमें आपकी क्या डिमांड है कि गवर्नमेंट? अच्छा ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई। आप मुझे अब ये सिर्फ बताएं कि अगर आप लोग इतने पैसे दे रहे हैं तो आपकी क्या डिमांड है कि ड्राइवर्स को क्या सहूलियात मिलनी चाहिए? डिमांड है इधर हमें बैठने के लिए सहूलियात तो फिर चाहिए, ठीक है। ये रोड जो है ना, यहाँ के जो पार्किंग है इसको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। गाड़ियों का हमारा इतना कम, अभी मेरी वो गाड़ी जो ये भाई ने आपको दिखाई, मुबशर भाई ने भी, उस गाड़ी का मैंने 3 दिन हुए टायर नया डलवाया, ठीक है। दोनों के दोनों टायर इधर पानी खड़ा था, उसमें दोनों में ब्रेस्ट हो चुके हैं। मालिकों ने वो मेरे ऊपर डाल दिए, ठीक है। 42,000 के वो टायर हैं दोनों। मैं गरीब बंदा हूँ, 800 रुपया मेरी दिहाड़ है, मैं कहाँ से दूंगा उनको? 800 रुपया पर डे फेरा है, एक दिन में फेरा लगे या 2 दिन में लगे, इसने 800 ही लेना है। हाँ जी, ये नहीं है कि एक दिन का है। दिहाड़ है ना, वो वहीं की वहीं है। हम जो मजदूर है ना, ड्राइवर, हमारी कमीशन जो दिन की बनती है ना, हमारी वहीं की वहीं है। मालिकों का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, पेट्रोल की कीमत वो बढ़ रही है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो बढ़ रहा है, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं ड्राइवरों की। तो आपको लगता है कि यहाँ पे अगर वो जो है, आपने कहा कि टायर अभी पंक्चर हो गए थे, तो पानी के अंदर पड़े पड़े वो ख़राब हो गए थे? बिल्कुल, पानी में खड़े नहीं हो रहे। पानी जो है ना, उसके अंदर जो वट्टे वगैरह, जो रोड़े वगैरह होते हैं ना, वो खड़े होते हैं, पत्थर वगैरह। वो जब गुजरती गाड़ी तो उसकी वजह से ब्रेस्ट हो जाते हैं। टायर को प्लेन रोड चाहिए, खड्डे वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ कि ज़मीन बिल्कुल नाहमवार है, सड़क तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। फिर ज़्यादा मसला होता है। साडा मंडी बॉलिंग शहर, मैं आपको बताता हूँ, मंडी बॉलिंग शहर हमारा छोटा सा शहर है। ये तो बैठने के लिए कुछ भी, वहाँ पे आप चले जाएं, वो हमारा अड्डा देख लें, आप कहेंगी लाहौर से ज़्यादा बेहतर अड्डा हमारा। तो इस हवाले से अभी आप लोग कह रहे हैं कि इसमें मालिकान जो है वो कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं? करते हैं मालिक वाल का, वो आते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट अगर आप लोग कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी का इशू हो गया है, वो आपका कसूर नहीं है, गाड़ी जो है वो पंक्चर हो गई है प्रॉब्लम्स की वजह से, तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सहूलियात दें, आप लोग तो मजदूर लोग हैं ना। सहूलियात ये चाहिए कि ये जो पार्किंग है ना, इसमें टफ टाइल लगे, ठीक है। वॉशरूम बने ड्राइवरों के लिए, ठीक है। बैठने के लिए, सोने के लिए सहूलियात होनी चाहिए ड्राइवरों के लिए, खास क्योंकि हम पर्ची देते हैं ठेकेदार को,
ठीक है। मैं यही तो कह रही हूँ ना। जब यहाँ से निकलती है तो इमामिया कॉलोनी में या मतलब इधर फैसलाबाद की तरफ जाने, लाहौर के चारों तरफ जहाँ से गाड़ी लाहौर से आउट होगी, जिस रूट पे गाड़ी जा रही है, फी सवारी की पर्ची वहाँ पे लेते हैं। हमें क्या सहूलत दे रहे हैं, उससे भी बल्कि 50 रुपये ज़्यादा लेते हैं। 500 किराया तो 450 किराया तो 510 लेंगे, 500 है तो 560 लेंगे। अच्छा, मैं खाकान साहब आपसे पूछूंगी, मैं इनसे यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग टैक्स भी दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स यहाँ का पे कर रहे हैं ना, यहाँ का जो दे रहे हैं पर चक्कर जो है, तो मालिकान जो हैं वो अपनी पेमेंट्स पूरी ले लेते हैं। तो इनके हकूक़ के लिए, ड्राइवर्स के हकूक़ के लिए आपकी यूनियन क्या करती है? क्या वो मालिकान से रब्ता करके उनके साथ आप लोग क्यों नहीं कोई साइन करते कोई चीज़? हाँ, ये देखिए, ये आप बात आई है ना, इनके हकूक़ की तरफ बात आई है। देखिए, हमने आपको बताया कि हम अभी हलफ बर्दारी हमारी गवर्नर हाउस में होनी है। हमने अपनी गवर्नमेंट से जो मुतालबा किया है, अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई ड्राइवर डैमेज हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, क्लिंडर है, मैंने आपको बोला 40 ख़ानदान पलते हैं एक गाड़ी से, ड्राइवर से, मालिक से लेके गाड़ी को वॉश करने वाला और भी जो भी समथिंग जो भी इसके साथ होगा। अगर हम लोग एक इस कम्युनिटी को एक इदारे का दर्जा दे दें, एक वेलफेयर का सिस्टम चला लें जिसमें एक ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, एवरीथिंग जो भी इसमें साथ आते हैं, अगर खुदा ना खासा ड्राइवर डैमेज होता है, उसका पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। हम लोग एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं यहाँ पे वो ड्राइवर बेचारे का बच्चा या बच्ची या वो बीवी जो घर से कभी बाहर निकल के ना देखा हो, वो बेचारी जब बाहर आए, उसको लिए कम से कम उसके घर में हम उसकी सहूलियात को दें, वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो हमारे पास। एक ऐसा सिस्टम हम करना चाहते हैं ताकि ये लोग भी दुनिया में अपने आप को एक नुमाया शख्सियत कहला सकें। इसमें तो कोई शक नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं। इंसानियत हमारा दीन है, हमें सिखाया ही ये गया कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबके हकूक़ का पूरा ख्याल होना चाहिए। अब आप मुझे एक और बात बताएं कि जो यहाँ पे नशा करने वाले लोग हैं, इनको यहाँ से हटाने के लिए क्या इंतज़ामात आपकी यूनियन करती है? देखिए जी, यूनियन का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो नशागाह बनी गई है ना, इसकी सरपरस्ती कौन करेगा? नशियात बेचने वाले की सरपरस्ती कौन करता है? यूनियन तो नहीं करती। नहीं, मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि इस हवाले से आप शिकायत कर सकते हैं किसी शिकायत सेल पे, आप इनको यहाँ से हटाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमसे शिकायत की एक ड्राइवर ने कि ये देखिए ड्राइवर्स बदनाम होते हैं, कि ड्राइवर्स नशा करते हैं, ड्राइवर्स के साथ इस तरह की जो है वो लगा दी जाती हैं बातें, तो इनको आप उठवाने का बंदोबस्त क्यों नहीं करते? पिछले दिनों ना हमें यहाँ पे एक शिकायत मसूल हुई थी कि जी यहाँ पे बिकती है, ये जो भी मामलात होते हैं। तो मैंने एसएचओ साहब के साथ बाज़ाब्ता खुद बिलमुशाफा मुलाकात की। मैंने कहा सर, यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इसको क्यों नहीं देख रहे? बल्कि इसके साथ साथ ड्राइवर सोया होता है, कंडक्टर सोया, उसकी जेब में रकम होती है, वो निकाल के ले जाते हैं। मालिक नहीं मानता, वो कहता मुझे तो तुम दो। वो किसके सर पे पड़ गई? स्टाफ के ऊपर पड़ गई। वो बेचारा वो क्या कहाँ से कमा के ला के देगा? एसएचओ साहब ने रेड की है, उन्होंने कहा जी मैंने 2 बंदे पकड़े हैं। मैंने कहा जी यहाँ पे तो घर है, आपने सिर्फ 2 बंदे पकड़े हैं, क्यों? कहते जी मैंने बंदे छोड़े हुए हैं, वो जैसे ही होगा। अब इन लोगों को जब वो पकड़ के लेके आते हैं, जो इनको देने वाले हैं, उनको तो नहीं पकड़ते, ये तो उनको पकड़ते हैं जो पीने वाले होते हैं। इनका काम है उनको पकड़े जो बेचते हैं, जो हमारी नई नस्ल को ख़राब करते हैं, जिनकी वजह से ड्राइवर कंडक्टर बदनाम है। हालांकि ये बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि ये वो जगह है, ये पब्लिक की जगह है। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ का अमला नहीं है, यहाँ पे मैं भी आती हूँ, यहाँ पे आप लोग भी आते हैं, ये हम सबकी जगह है। तो अगर यही महफूज नहीं है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इस पब्लिक प्लेस को सबसे ज़्यादा महफूज जो है वो बनाया जाना चाहिए। जैसे कि खाकान साहब ने कहा भी कि ये एक ट्रस्ट होना चाहिए या इदारा प्रॉपर इसको बनाना चाहिए, और हर तरह का चेक एंड बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए।
जी नाज़रीन, अभी मैं यहाँ से नीचे आई तो तकरीबन ये 2.5 से 3 फीट मैं नीचे उतर आई हूँ। और अगर हम यहाँ से मज़ीद आप देख सकें तो ये मतवातर उतराई ही है यहाँ पे। अराउंड सड़क से ये मेरा ख्याल है कि 5 फीट तो नीचे होगी जगह। सड़क से 5 से 6 फीट नीचे ये जगह है। और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि जब बरसात होती है तो ये पानी इतना होता है कि ये मिनी जो दरिया रावी है उसका मंजर पेश करता है। और गाड़ियाँ यहाँ पे ये पार्किंग है दरअसल गाड़ियों की। यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ सैलेंसर ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ जो है उनके टायर्स ख़राब हो जाते हैं। और मालिकान जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको इससे गर्ज नहीं है कि किस तरह से ख़राब हुई ना। वो यहाँ की जो मामलात हैं उनको सीधा करने की तरफ आते हैं, ना गवर्नमेंट इनकी बात सुन रही है। उसके अलावा जो एक और इशू मुझे पता चला कि यहाँ पे अगर आप सलमान दिखाए आपको तो चारपाई मौजूद आपको नज़र आ रही है। ड्राइवर्स का कहना ये है कि एक रात को सोने के लिए इन्हें 50 रुपये इस चारपाई के लिए अदा करना पड़ते हैं। तो एक ड्राइवर यहाँ पर सोने के लिए 50 रुपये अदा करता है। गाड़ी के टायर्स अगर ख़राब हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, फट जाते हैं तो वो भी ड्राइवर ही उसको पे करेगा। उसको सोने के लिए यहाँ पे मसाइल हैं, वो सो नहीं सकता गाड़ी में। अगर सोता है तो वो बिल्कुल बेख्वाबी और बेआरामी की सी सूरत हाल होती है। नशा करने वाले लोग जो है इनकी चीज़ों को जो है वो चोरी कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर खाने की सूरत हाल देखें तो खाना इंतहाई महंगा मिलता है। तो ये बहुत से मसाइल हैं जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पे लोगों को मौजूद हैं। अभी भी मुसलसल उनकी शिकायतें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये अभी आप मुझे बता रहे थे सोने के हवाले से, तो आपका क्या कहना है कि क्या बंदोबस्त यहाँ से हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, या ये जो 4 पैसे कर आपको किराया लेते हैं ये ज़्यादा है? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? का किराया तो मैडम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना एक कारोबार किया हुआ है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलियात मिलनी चाहिए कि हम रात को इधर ठहरते हैं तो हमारे लिए कमरे होने चाहिए। ठीक है, वाशरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए। यहाँ पे बाहर प्राइवेट वाशरूम है, वो एक टाइम के 20 रुपये लेता है, एक दफ़ा जाएं। ठीक है, ना कुछ सफाई है, ना कुछ पानी का इंतज़ाम है। गंदा पानी वही टैंकी जो है ना नीचे से फिर वो टैंकी में डालते हैं, वही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे मैं अरबाब इख्तियार से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे जगह जगह पे मुसाफिर खाने बनाते हैं कि मुसाफिर आएंगे उनकी सहूलियात के लिए। हम बहुत जो है वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इतनी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने बनाए जा सकते हैं, तो ये ड्राइवर्स जिनका काम ही यहाँ पे है तो इनके लिए भी छोटे छोटे मुसाफिर खाने या कोई उस टाइप की कोई छोटी बिल्डिंग, कोई शेड इनको दिया जा सकता है। ये इनका राइट है जो यहाँ पर काम करें और मुख्तलिफ शहरों ही से आके ये यहाँ पर काम करें। ये लाहौर के रहने वाले नहीं हैं, ये मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, यहाँ पर मजदूरी करते हैं, तो ये भी मुसाफिर ही हैं। तो इनकी जो है ज़रूरियात, उनका भी ख्याल रखना जो है वो अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम गाड़ी का तेल पानी चेक करते हैं, ठीक है। फिर गाड़ी की जो हवा है ना टायर की वो चेक कराते हैं। उसके अलावा हम गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है। जो गाड़ी है वो सारी पहले सही सफाई कर लें। जब गाड़ी लगा के फंस जाती है वापस, उस वक्त सब तेल भी हम उसमें डालते हैं। गाड़ी की जो सफाई भी अपना उस वक्त सारी होती है, अंदर की बाहर की सब हो जाती है। जब यहाँ से आप चलते हैं तब आप इसके टायर ट्यूब चेक करवाते हैं? हाँ जी कराते हैं। वह चेक कराते हैं सब टायरों की, आगे 65 पीछे 70, ठीक है। तो कभी खुदा ना खास्ता अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो कोई हादसा रास्ते में पेश आया तो उस सूरत में फिर आप लोग क्या करते हैं? उस वक्त हम कैसा हादसा, किस तरह का हादसा? किसी भी तरह का कि आपने सब कुछ किया, गाड़ी है ना, कोई भी सूरत हाल पेश आ सकती है। या अगर टायर पंचर हो गया है तो हम उसको बदल लेते हैं, ठीक है। टायर आपके साथ हेल्पर होता है कोई? हाँ जी होता है। आप किस रूट पे गाड़ी चलाते हैं? हम लाहौर से गुजराना जाते हैं। तो जो गुजरांवाला जाती है गाड़ी, उसमें तो कोई हेल्पर नहीं होता? नहीं, कभी किसी के हर के पास ही नहीं होता है, किसके होता है किसके नहीं होता है। मैंने तो एक जनरल बात पूछी है ना कि आपके पास हेल्पर है या नहीं। अब हेल्पर नहीं है, कोई मसला हो गया है तो फिर कैसे करते हैं आप? फिर अकेले ही। अगर मुसाफिर को रास्ते में कोई मसला हो जाता तो फिर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर भी कोई ना कोई हिसाब लगाएगा हम कोई ना कोई हिसाब कोई। मतलब आपको नहीं लगता कि रास्ते में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ से आप हेल्प ले सकें, कोई मदद ले सकें? हाँ होनी चाहिए। ये मैं खाकान साहब से पूछूंगी कि आपका क्या ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मंसूबा होना चाहिए कि जैसे आप बात करते हैं माजी की, जब ये गाड़ियाँ वगैरह मौजूद नहीं थी, लोग घोड़ों पे सफ़र करते थे, तब भी कोस मीनार बनाए जाते थे लोगों की सहूलत के लिए, सराय बनाई जाती थी ताकि अगर रास्ते में किसी को कोई मसला हो तो वो वहाँ से
मतलब एड ले सकता था। तो अब हम इतने एडवांस दौर में जी रहे हैं, तो अब क्या कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती है? देखिए जी, रेस्क्यू को बहुत फाल किया गया, बहुत ज़्यादा फाल किया गया, मगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती जो हमें फैसिलिटेट करनी चाहिए। कि जैसे अगर किसी हम शहर में दाखिल हो रहे हैं या रास्ते में कोई ऐसा सुनसान एरिया है, हमें कम से कम वहाँ पे 11 22 का जैसे एक सिस्टम शुरू हो गया ना, पूरे मुल्क में राइज होना चाहिए, हर शहर में, हर देहात में होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ ये सहूलियात शहरियों के लिए है। देखिए गांव में जो लोग बसते हैं उनके लिए भी यही सहूलियात होनी चाहिए। अगर रास्ते में ड्राइवर के साथ कोई पैसेंजर है, वो दिल का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है या कोई ऐसा मामला उसको के साथ कोई खुदा ना खासा मामला हो जाता है, ड्राइवर के पास उस इदारे का नंबर होना चाहिए। हर ड्राइवर के पास, हर जो उसके गाड़ी के साथ जितना भी स्टाफ चलता है उसके पास नंबर होने चाहिए उनके, ताकि वो फौरी तौर पे कॉल करे, फौरी तौर पे रेस्क्यू किया जाना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में किया जाता है। वहाँ पे तो लोग हेलीकॉप्टर्स ले जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी मशीनरी ले जाते हैं सिर्फ एक इंसान की जान बचाने के लिए। और यहाँ पे तो जनाब बंदा यहाँ पे ड्राइवर्स के पास वो नंबर्स मौजूद हैं? देखिए कई जगह पे है कि ड्राइवरों के कंपनीज़ हैं, वो अपने ड्राइवर को नंबर दे देती हैं, बल्कि वो ये होती है कि वो गाड़ी के अंदर ना वो एक उसको बॉक्स को क्या कहते हैं, जो फर्स्ट एड बॉक्स जो है, फर्स्ट एड बॉक्स हर गाड़ी में, हर कंपनी जो ना बड़ी जितनी भी कंपनीज है वो देती हैं। देखिए यहाँ पे ये छोटी जो कंपनी है, ये कंपनी नहीं, यानी कि जैसे एक मालिक की एक गाड़ी है, एक ऑनर की एक गाड़ी है, वो बेचारा कितनी की सहूलियात अंदर मुहैया करता रहेगा, ठीक है कि नहीं। उसको बचत ही, महंगाई का ये आलम हो गया, ना गवर्नमेंट किराए बढ़ाने देती है, ना कोई ऐसा मामला करने देती है। गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाला कोई नहीं है, गवर्नमेंट को बताने वाला कोई नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला हम आए हैं मैदान में, हम अपनी गवर्नमेंट को बताएंगे, उनको सारा ही सूरत हाल से आगाह करेंगे कि हम अपनी गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि हम लोगों पे जुल्म क्या क्या हो रहे हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं। हम ये अपनी गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला हम अपने PM साहब को बताएंगे, हम अपने CM साहब को बताएंगे, जो हमारे इदारे के सरबराह हैं, जैसे वज़ीर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, हम उनके नोटिस में लाएंगे कि सर हमारे साथ ये जुल्म हो रहे हैं। जी यकीनन इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा करने का मकसद भी यही था कि लोगों को क्या मसाइल हैं, यहाँ पे जो मुसाफिर है जो कि पे कर रहा है, असल जो यहाँ पे आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है वो तो एक मुसाफिर है, उसके बाद यहाँ का अमला है, उसके बाद यहाँ की सहूलियात हैं। तो ये तमाम बातें, ये तमाम मसाइल जो हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए हाईलाइट करने का मकसद भी यही था कि अरबाब इख्तियार तक बात पहुँचे और इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये मामूली जो है वो मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं, बहुत से लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। इस वक्त खाकान साहब हमारे साथ हैं, सुबह से ये भी हमारे साथ हैं, आप इनको देख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ये भी हमारे साथ साथ हमें दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। इस तमाम गुफ्तगू के बाद, इन तमाम लोगों से मिलने के बाद जो मसाइल सामने आए, मैं वो खाकान साहब से पूछूंगी कि इनके पास ऐसी कौन सी प्लानिंग है जो ये करना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे, और ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करे और इस जो लारी अड्डे को है बैनुल अक़वामी मेयार का अड्डा बनाया जा सके। देखिए सबसे पहले ये करप्शन का घर है, जो हमारी जो मेन फेल होने की सूरत है ना, जो वो है ये कि यहाँ पे है करप्शन का घर, जिसको फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। DO लारी अड्डा के पास हर प्लान होता है। गवर्नमेंट इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, सब ने अपने मास्टर प्लान दिए हैं, सब ने अपने अपने तरीके से चलाया। जैसे ये पहले ये खड्डा था, खड्डे को डेवलप करके इन्होंने इसको एक टफ टाइल लगा के खूबसूरती की शक्ल दी, मगर उसके बाद इसकी खूबसूरती को नहीं रखा गया, प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया। उसकी वजह ये है, मेंटेन ना करने की वजह यही है कि जब तक यहाँ पे करप्शन नहीं ख़त्म होगी तब तक कोई भी सूरत हाल सही नहीं। आप भी जो करप्शन की बात कर रहे हैं, कि आपका क्या कहना है कि किस टाइप की करप्शन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, आप उसको पॉइंट आउट कीजिए कि किस जगह पे किस लेवल की करप्शन की जा रही है। देखिए जी, जो मैंने करप्शन आपको बाहर बताई है, मैं कुछ बड़मला भी बताई हैं, वाजिया बताई हैं, हो सकता है कल को मेरे लिए कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो, मैं जानता हूँ मुझे मेरे लिए खड़ी भी होंगी, मगर मुझे अल्लाह के फजल करम से कोई डर नहीं, क्योंकि जो मेरा लीडर है वो PM है, इमरान खान साहब हैं, जिनका विज़न है कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ मैदान में उतरो। बाकी मामला अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हबीब के सदके मैं पूरी तंदोदही से अपनी टीम के साथ हूँ,
बकाया कुछ जो करप्शन के बड़े ही हसास मामला है, वो मेरे सीनियर रहनुमा हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं जनाब सैयद शाह सुहेल बुखारी साहब, जो इस मामले को बखूबी समझते हैं और वो काफ़ी पेचीदगी से इसको समझते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना वक्त दिया और मसरूफ़ थे आप, उसके बावजूद आपने इतना टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच आपके आने का। तो अभी मैं बुलाऊंगी सैयद शाहिद सुहेल बुखारी साहब को, जिनके बारे में खाकान साहब का कहना है कि वो यहाँ के मसाइल को इनसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं और उनके हल के लिए यहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, शाहिद सुहेल बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जो यहाँ की ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, छोटे से लेके बड़े तक, तो उनको किस किस्म के मसाइल हैं और ये उनके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। ये सफाई की सूरत हाल है। 1 साल से मैं हर दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, हत्ता कि लेटेस्ट मुझे 3 दिन पहले कहा गया है LWMC के जो यहाँ पे एहलकार हैं, उन्होंने कहा जी कि आप एहतजाज कर लें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम आपको ये सफाई करके दें। परसों एक वाक़या मेरे नोटिस में लाया, दुकानदार ने, उसका छोटा सा कोल्ड कार्नर है, उसको यहाँ का एक एहलकार जो है वो कह रहा है कि जी मुझे 20 रुपये में रेगुलर बोतल दें ठंडी करके, जबकि 23 रुपये में उसको खुद पड़ती है ख़रीद में, फिर बिजली का ख़र्चा। उस बेचारे ने उस पर अमल नहीं किया, उसको 8 दिन में 3,500 रुपये जुर्माना कर गए आके कि जनाब तुमने अपना रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई और ओवर चार्जिंग कर रहे हो। क्या उसने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई थी? रेट लिस्ट लगी हुई है, ओवर चार्जिंग नहीं है। वो 25 रुपये की रेगुलर बोतल दे रहा है, जबकि जो गवर्नमेंट की टक शॉप्स हैं जो इन्होंने ठेके पे दी हुई हैं, जहाँ पे टोटल अशिया 2 नंबर है, वो 30 रुपये की रेगुलर बोतल दे रहे हैं और वो इंतजामिया की नाक के नीचे बैठ के दे रहे हैं। उस सब चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब पर है। और वो जो पानी यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, आप वर्किंग डे में आएँ, मैं आपको खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग करा दूंगा। ये सरकारी नलों से पानी भर के, टूटी से पानी भर के बेच रहे हैं और कम से कमो बेश 2 लाख मुसाफिर यहाँ पे रोज़ाना जो है ना ट्रैवल करते हैं। अब वो 2 लाख मुसाफिर जो है, वो पानी जो मिनरल वाटर के नाम पर फ़रोख्त हो रहा है, 70 रुपये में एक बोतल मिलती है, वो यहाँ की नाकस पानी से आम पानी भर के दे रहे हैं। कभी किसी ने चेक नहीं किया। एक गवर्नमेंट की टक शॉप जो है ना, वो 8 × 8 64 मुरबा फुट की होती है। वो ठेकेदार को तकरीबन 6,000 से लेकर 7,000 रुपये रोज़ाना में उसे पड़ती है। तो आप बताएं कौन सा टक शॉप वाला है जो 7,000 रुपया सिर्फ अखराजात की मद में बिस्कुट बोतल बेच के निकाल लेगा? वो 2 नंबर नहीं बेचेगा तो और क्या बेचेगा? तो ये चाहिए उसे, जो गवर्नमेंट का, जो हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो यहाँ से 1 अरब का रेवेन्यू लेना चाहती है हर हाल में, वो ये नहीं देखती कि 1 अरब का रेवेन्यू लेने के लिए ये सारा गला जो है वो इन आवाम का कटेगा, इन लोगों का कटेगा। आप उसको रेवेन्यू को कम करें। अच्छा, यहाँ से जो रेवेन्यू जा रहा है आपका, सालाना जा रहा है, तो वो कितना जा रहा है? ये इस वक्त इस साल 1 अरब का सालाना रेवेन्यू है। और मैं आपको वाजे कर दूं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे लाहौर की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा आमदनी जनरल बस स्टैंड बदामी बाग है, 1 अरब रुपया सालाना। अच्छा, इसमें अभी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि अभी कुछ ड्राइवर्स ने मुझसे कंप्लेन की कि यहाँ पे सोने के लिए उनको एक जो बिस्तर है वो 50 रुपये में मिलता है, वॉशरूम जाना हो तो वो 20 रुपया दे के, और वो भी एक दफ़ा का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं ये सब लोग, तो आप लोग इस हवाले से क्या, आप यहाँ पे यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे मतलब खाकान साहब हैं, तो इस हवाले से आप लोग इन लोगों की आवाज़ क्यों नहीं बनते हैं? मैम, ये जो जनरल बस स्टैंड होता है ना, इसको कहते हैं C क्लास अड्डा। C क्लास अड्डा जब गवर्नमेंट बनाती है जनरल बस स्टैंड, उसमें ड्राइवर रेस्ट हाउस मुहैया करना इनकी ज़िम्मेदारी होती है, डिस्पेंसरी देना ज़िम्मेदारी होती है, और वाशरूम और इस तरह की तमाम सहूलियात ट्रांसपोर्टर को, ड्राइवर को, कंडक्टर को देना इनकी ज़िम्मेदारी है। ड्राइवर हज़रात को रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते थे ट्रैफिक की तरफ से। ट्रैफिक पुलिस के जनाब अपना इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आते थे, हर माह उनको अपना आगाही देते थे ट्रैफिक कवानीन की। उससे ये था कि ट्रांसपोर्टर के चालान कम होते थे, ड्राइवर हज़रात को आगाही हो जाती थी। क्योंकि अनपढ़ है हमारा मुल्क, एजुकेशन में बहुत पीछे है, तो उस एजुकेशन की कमी की वजह से ड्राइवर को, यकीन करें, वो बेचारा एक जंगलियों की तरह रहता है,
उसका इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं है। तो एजुकेट किया जाता था यहाँ पे, उससे रिहाइश मिलती थी, खाना मिलता था, आराम मिलता था और एजुकेट होता था वो। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक हादसा कम होते थे। अब आप किसी दिन आए, आज तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ियों के नीचे एक ड्राइवर जो 12 से 14 घंटे सफ़र करके आया, गाड़ी के नीचे चारपाई लगाई है इस गर्मी में, और वो सोया, उसको मच्छर काट रहे हैं, डेंगू लग, पता नहीं क्या क्या उस गरीब को हो रहा है। तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो जब गाड़ी पे जाता है तो उसके साथ उसका रवैया फिर उस पैसेंजर्स के साथ इंतहाई गलत होता है। पैसेंजर कहता है ये मेरे साथ क्या रवैया अपना रहा है। ठीक है, जिसको आराम ही नहीं मिला वो, उससे आप कैसे तवक्का करेंगे कि अच्छी ड्राइव की, एक अच्छे रवैये की, एक अच्छे सफ़र की। ये चीज़ तो हमने भी देखी कि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है और सूरत हाल बहुत ख़राब है। उस हवाले से इंतज़ामात सफाई के तो कम से कम ज़रूर होने चाहिए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी पूछूंगी कि ये एक पूरी अलग से दुनिया है। यहाँ पे दिन में हज़ारों लोगों का आना जाना होता है। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे बार बार सवाल भी किया मुख्तलिफ़ लोगों से कि हम लोग जब बात करते हैं बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स की, तो हमारे यहाँ पे कोई इस पूरे एरिया में मुझे अभी तक कोई ऐसी कोई डिस्पेंसरी नज़र नहीं आई। यहाँ पे कोई ऐसा मुझे क्लिनिक दिखाई नहीं दिया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी से निपटने के लिए यहाँ पे फौरी तौर पे फर्स्ट एड के लिए क्या इंतज़ामात हैं। यहाँ पे एक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है जिसको दवाइयाँ जो हैं वो हमारी एक ऑटो पार्ट्स की तंजीम है पासपीडा, वो मुहैया करती है स्टाफ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, लेकिन वो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है। उसमें भी सहूलियात ना काफ़ी हैं। हमने मुतालबा किया था कि जी इसको 24 घंटे फ़ाल करें क्योंकि जनरल बस स्टैंड 24 घंटे है, लेकिन उसमें कानूनी सिक्कम है कि डिस्पेंसरी जो है ना वो 8 से 2 बजे तक होती है। तो इसको अगर अपग्रेड कर दिया जाए, हंगामी सेंटर बना दिया जाए तो उससे बेहतरी आ सकती है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा अलमिया जो है यहाँ पे मैं अपनी ज़ात में कहता हूँ, मैं अपने साथियों समेत मेरी तमाम टीम जो है मैंने तायरान किया है, हमने मुख्तलिफ फोरम से बैठ के एक बात की है कि जनाब जनरल बस स्टैंड में आप एक स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बना दें। आप जो फ़ंड जारी करें, एडमिनिस्ट्रेटर लारिडा हर माह उसकी चेयरिंग करे, और फंड्स का जो लगाना है, तरक्याती फ़ंड है या माहाना फ़ंड है, वो उस कमेटी के ज़रिए आप लगाएं, उसकी सिफारिशात को देखते हुए लगाएं। अभी यहाँ पे 3.5 अरब रुपया खर्च हो चुका है, आपको कहीं नज़र नहीं आया होगा। एक पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए आप अपने मसाइल की बात करते हैं, मैं पैसेंजर की बात कर रही हूँ, सबके मसाइल सॉल्व होने चाहिए। तो उस हवाले से आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई लाहा अमल मौजूद है कि इसके लिए कोई नर्स या कोई ऐसा अमला साथ में होना चाहिए जो फर्स्ट एड दे सके रास्ते में? मैम, ये इस वक्त जो हमारा शोबा ट्रांसपोर्ट है ना, ये मर चुका है। डीज़ल और दीगर लवाजमात की वजह से, यकीन करें हमने बारहा गवर्नमेंट से कहा है, देखें ये प्राइवेट लोगों का हौसला है कि वो इस ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो GTS होती थी ख़त्म हो गई है, ये आपकी मेट्रो चली है 5 साल हो गए, ये ख़त्म हो, और इसको क्या आवाम 40 रुपये किराया दे रही है। मेरा ख्याल है आपके इल्म में होगा, जो ये ऑरेंज ट्रेन चल रही है 340 रुपये में पैसेंजर पड़ रहा है, 40 रुपये पैसेंजर दे रहा है, 300 रुपये पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। आप हमें यही सहूलियात हमें लेके दें। एक नर्स क्या, हम MBBS डॉक्टर बिठाएंगे गाड़ी में, कोई हम यहाँ पे तमाम सहूलियात। हमारी तो पोजीशन ये हो चुकी है कि ये ना हम छोड़ सकते हैं ट्रांसपोर्टर ये काम, ना हम ये छोड़ सकते हैं ऑटो रिपेयरिंग वाले ये काम। हमें भी तो गवर्नमेंट सब्सिडी देना। हम इंडस्ट्री का दर्जा मांग रहे हैं, इंडस्ट्री का दर्जा हमें दें। एक फैक्ट्री ओनर मैडम देखें, वो 3 करोड़ में फैक्ट्री लग जाती है, एक स्मॉल इंडस्ट्री, 3 करोड़ की एक बस आ रही है, एक 10 बसें लेने वाला ट्रांसपोर्टर जो है वो जूते खा रहा है। 3 करोड़ की इंडस्ट्री लगाने वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा है, उसके मसाइल उसकी दहलीज पे हल हो रहे हैं। आज हम इस जदीद दौर में रहने की बात करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है कि यहाँ इस लारी अड्डे की दुनिया में आप जैसे दाखिल होते हैं तो लगता है कि ये शायद इस पूरी दुनिया से बहुत परे की दुनिया है, शायद आज से 100 साल पीछे की दुनिया है। यहाँ पर सफाई बिल्कुल ना होने के बराबर है। शायद इंसानियत उस सतह की नहीं है जैसे कि यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। मतलब इंसान लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। जिस जगह पर गंदगी पे मतलब मुनासिब अल्फाज नहीं है कि जानवर भी चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं और उसी गंदगी पर इंसान भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी आपको बताया भी शायद सब ने कि गाड़ी के नीचे या ट्रक के नीचे चारपाई बिछा के एक इंसान सो रहा है वहाँ पे, या
चादर बिछा के सो रहा है, तो ये इंतहाई गैर इंसानी सूरत हाल है। यहाँ पे ड्राइवर्स के हकूक़ के लिए भी हमने बात की और उनके लिए जो है इंतज़ामात किए जाने चाहिए। मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी यहाँ पर इंतज़ामात होने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं, 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं, तो यकीनन यहाँ पर आपको 18वीं सदी के जो रूल्स हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत से मसाइल हैं, आपने देखे, बात करते तो बहुत लंबी बात हो जाती है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि इस तमाम सूरत हाल पे जो है वो ना सिर्फ नोटिस ले, बल्कि इनके तमाम जायज़ मुतालबात को बैठ के हल किया जाए, क्योंकि तमाम मामला तभी हल होंगे जब आप लोअर मैन को या मिडिल मैन को या यहाँ के जो लोकल लोग जो यहाँ इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, जो यहाँ के मामलात को देख रहे हैं, जब तक आप उनके साथ बैठ के मुशावरत नहीं करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि मेरे जो हमारे पीएम हैं उनका भी विजन था कि आप लोगों को साथ लेके चलें, जो मैन फोर्स जहाँ की है उसको साथ लेके चलेंगे। टीचर्स हैं तो वो टीचर्स को साथ लेके चलें, क्योंकि मसाइल टीचर्स बेहतर जानते हैं। तो यहाँ के मसाइल यहाँ के ड्राइवर्स जानते हैं, यहाँ की यूनियन जानती है। तो जब तक आप उनको अपने साथ नहीं बिठाएंगे, ड्राइवर्स को साथ नहीं बिठाएंगे, तब तक मामला जो है वो सेटल नहीं हो सकते हैं। तो इसी एक पैगाम के साथ अरबाब इख्तियार को दरख्वास्त करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि यहाँ के मामलात को खुदारा ज़रूर देखिए। यहाँ भी इंसानियत ही सांस ले रही है। आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में किसी नई तहकीक, जुस्तजू या किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नसरीन भट्ट को और टीम जी का जहाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।